ठीक है, तो हमारा सिर्फ अभी हमारा जो चल रहा है ना, कि फाइलम को पहचानना है, कैसे याद रखना है। तो उसमें तीसरा वाला जो फाइलम है, जिसे टीनोफेरा कहा जाता है। ये सी है ना, ये ठीक है, टीनोफेरा। ठीक है, तीसरा नंबर में है टीनोफेरा है। ठीक है, आपकी किताब में थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक लग रहा है मुझे, क्योंकि टीनोफेरा जो नाम है वो एनसीईआरटी की किताब में दिया है टीनोफेरा। ठीक है, जबकि आपके जो छत्तीसगढ़ की किताब है उसमें ये नाम नहीं दिया है। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, टीनोफेरा होगा। ठीक है, क्योंकि नेट की तैयारी करना है, नीट का सिलेबस में एनसीईआरटी फॉलो किया जाता है, तो उस हिसाब से हमको टीनोफेरा ही देखना है। ठीक है, तो टीनोफेरा की बात करें, है ना, तो ये भी हमेशा पानी में पाया जाता है, एक्वाटिक होते हैं इन नेचर। ठीक है, इनकी जो प्रकृति जो होती है वो जली होती है, जल के अंदर में पाए जाते हैं। और जल के अंदर में जब इनमें पाए जाते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर में, है ना, इसके शरीर के अंदर में एक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, उस पदार्थ को कहा जाता है बायो लुमिनेसेंस कहते हैं। ठीक है, बायोलुमिनेसेंस कहा जाता है। और ये एक ऐसा पदार्थ है जिसके वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से ये हमेशा पानी के अंदर में चमकते रहते हैं। ठीक है, जैसे रात में अपने देखे होंगे जुगनू वगैरह होता है ना, जुगनू जैसे रात में चमकते हैं, है ना, वैसे ही पानी के अंदर में जो तीनों फेरा होते हैं, ठीक है, इनका एग्जाम्पल है तीनों प्लाना। ठीक है, और एक होता है फ्लूरो। ठीक है, ये एक ही नाम लिखिए, ये नाम थोड़ा मेरे को याद नहीं आ रहा है। ठीक है, दूसरा नाम, एक ही नाम याद रखें। ठीक है, और इनकी संरचना की बात करें, ठीक है, इनकी संरचना की बात करें तो ये ऐसा रहता है। ठीक है, ये है तीनों प्लाना। ठीक है, ये तीनों प्लाना का डायग्राम है। ठीक है, और ये पाया जाता है जिसकी वजह से ये चमकते रहता है। ठीक है, तो सिर्फ नाम याद रखना है, तीनों फेरा जो होते हैं, तीनों फेरा एग्जाम्पल तीनों प्लाना। ठीक है, ये हमेशा पानी के अंदर में चमकते रहता है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है, बाकी जब इसे स्टूडेंट टीचर्स जब पढ़ेंगे उस समय बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है सर। सर। ठीक है, आगे चले। सर सेकंड वाला पॉइंट फिर से रिपीट करिए ना। सेकंड पॉइंट जो है ना, अच्छा सेम सेम, ठीक है, जो बायोलुमिनेसेंस जो है, ठीक है, ये एक पदार्थ है। ठीक है, ये एक पदार्थ है जो इसके अंदर में पाया जाता है, जिसके वजह से ये हमेशा लाइट लाइट देता है ना, ये इससे लाइट देता है। ठीक है, और इसी लाइट की वजह से ये हमेशा चमकते रहते हैं पानी के अंदर में।
ठीक है, जैसे जुगनू होते हैं, जुगनू देखे होंगे रात में जैसे मतलब चमकते रहते हैं। आंख, गाय की आंख होते हैं, जानवरों की आंख होते हैं, रात में हमेशा चमकते रहते हैं, है ना। तो वैसे ही जो टीनोफेरा फाइलम के अंतर्गत आने वाले जितने भी एनिमल्स जो होते हैं, है ना, ये भी रात में चमकते रहते हैं। ठीक है दुर्वेश। Yes, sir. ठीक है, मिटा दूं, आगे चले। देखिए एक्चुअली होता ये है कि तीनों जो फेरा जो है ना, ठीक है, आप लोग हो सकता है कि आपके छत्तीसगढ़ की किताब में तीनों फेरा दिया नहीं है, ठीक है, तीनों फेरा नहीं दिया है। और तीनों फेरा न देने का कारण ये है कि आपके जो सीजीपीएससी की किताब में तीनों पूरा को आपके जो पहला वाला सेकंड नंबर में है आपका नाइडेरिया, ठीक है, नाइडेरिया के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी ने क्या किया, इसको अलग फाइलम दे दिया, ठीक है। बोलते हैं कि दोनों भाई थे, है ना, दोनों भाई है ये लोग तीनों पूरा, और वो आपका नाइडेरिया, है ना। तो बोलते हैं कि ये तीनों फिर थोड़ा गद्दार किस्म की इंसान जीव एनिमल्स है ना। क्यों गद्दार है? गद्दार ये है कि इनके पास ये लाइट है ना, जिसकी वजह से गद्दार हो गए, इसीलिए इसको बाहर कर दिया और एक अलग फाइलम बनाया है तीनों फेरा, ठीक है। Yes, sir. Sir. चलिए इसके बाद हम जो देखने वाले हैं, ठीक है, अब दो ऐसे फाइलम आने वाले हैं जिसका नाम सेम है, ठीक है, मिलता जुलता नाम, और नाम इतना मिलता जुलता है कि दोनों जो होता है वो बहुत गंदे होते हैं, ठीक है, बहुत गंदे हैं, ठीक है, वेरी डर्टी, ठीक है। और इतना मतलब गंदे हैं, देखने में भी गंदे लगते हैं, उसको छूने में तो और बहुत ही गंदे होंगे, है ना। तो बात करते हैं, उसका नाम है चौथे नंबर का फाइलम, जिसे कहा जाता है प्लेटी हेलमेन हेलमेंथीस। सुने हो नाम? Yes, sir. इसमें वाई रहता है या आई रहता है? वाई, ठीक है। तो प्लेटी हेलमेंथीस जो होता है, ये पहले ऐसे फाइलम है, ठीक है, जिसके अंतर्गत पाने वाले जो एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, ये पानी के अंदर, मतलब ये नेचर में एक्वाटिक होते हैं, ठीक है। और एक्वाटिक होने के साथ साथ ये मतलब ये लैंड में भी पाए जाते हैं, ठीक है। भूमि भूमि जो होता है, मिट्टी जो होते हैं, उनके ऊपर भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। और नाम से आप देख सकते हैं, ये है, नाम है प्लेटी, ठीक है। प्लेटी का मतलब होता है प्लेटफॉर्म, ठीक है। प्लेटी का मतलब क्या होता है? प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। और यहाँ पर है हेल, वो जो बोलते हैं गो टू हेल, भाड़ में जाओ, गो टू हेल, है ना। तो गो टू हेल जो होता है, हेल हेल एक्चुअली जो होता है वो नरक को, नरक जो होते हैं, जो बोलते हैं जो भी धर्म पुराण ग्रंथ वगैरह में, है ना, वो नरक। तो नरक हमेशा किसी के लिए नरक शब्द यूज किया, मतलब वो समझ जाइए कि वो गंदे हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि प्लेटी हेलमेंथिस के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं वो प्लेटफॉर्म में होते हैं और वो गंदे होते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ा है प्लेटी हेलमेंथिस, ठीक है। तो ये एक्वाटिक होते हैं नेचर में ये, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, सीधा एग्जाम्पल में आते हैं। तो एग्जाम्पल में आप जानते हैं टेप वार्म, सुने नाम? टेप वार्म, जिसे क्या बोलते हैं, फीता किरनी कहा जाता है हिंदी में। नाम सुने हो फीता किरनी? हम्म। Yes, sir. Yes, sir.
देखो एक्चुअली कोई भी जीव जो होता है, ठीक है, यदि हमने बोला कि ये प्लेटफॉर्म में होते हैं, ठीक है, तो नॉर्मल हम किसको बोल सकते हैं? प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है, फ्लैट, ठीक है, इसी को बोलेंगे ना प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म है ना जी, है या नहीं है प्लेटफॉर्म? ज्यादा चौड़ा हो गया क्या? अब आ गया ना प्लेटफॉर्म? आया या नहीं आया प्लेटफॉर्म? सर लेकिन क्या का वो थोड़ा अलग था। अजी ये फ्लैट, फ्लैट किसको बोलते हैं? समतल। तो ये वाला जो पार्ट जो होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? वेंट्रल पार्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? डॉर्सल बोलते हैं। बोलते हैं? बोलते नहीं बोलते हैं? अब मार दो इसको, एक लाख मारो जोर से, एक लाख मारो तो क्या हो जाएगा? कोई भी चीज होता है, कोई भी चीज है ना, मान लीजिए कोई भी चीज है, उसको एक लाख मारो तो क्या हो जाता है? प्लेटफॉर्म आता है नहीं आता है? आता है या नहीं आता है? कभी किसी भी चीज को देखना, इसको एक लाख मार देना, लाख मारोगे ना तो पूरा चपट जाता है, चपटा हो जाता है, ठीक है। तो फीता किडनी जो होता है एक्चुअली जरूरी ऐसा रहता है, ठीक है, लेकिन उसको मार दोगे ना, अपने लात में मार दोगे तो पूरा चपटा हो जाता है, ठीक है। जैसे अब चपटा हो जाता है तो ये इनका डायग्राम जो होता है ये ऐसा रहता है, ठीक है, ये फीता किडनी है ये। ठीक है, ये है फीता किडनी है। देखने में ऐसा दिखता है फीता किडनी। और एक बात और है कि फीता किडनी, अच्छा ठीक है, बस नहीं इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, बाद में बताएंगे फीता किडनी। और फीता किडनी का एक एक एग्जांपल और है, लिवर फ्लूक, नाम सुने हो लिवर फ्लूक? यस सर। ये है लिवर फ्लूक। ये लिवर जो फ्लूक जो होता है, ये मनुष्य के शरीर में जो लीवर पाया जाता है, उस लीवर के अंदर में रहता है और लीवर को खराब करता है, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो टेप वर्म होता है, ये पैरासाइट होते हैं ना, पैरासाइट, पैरासाइट मतलब ये परजीवी है, किसी भी जीव के शरीर के अंदर में पाया जाता है, ठीक है। वैसे ये लिवर जो फ्लूक होते हैं, लिवर फ्लूक देखे वो कैसे दिखाई देता है? ये थोड़ा नहीं बन पाएगा, इसको मिटा सकता हूँ ना। ठीक है, ये है लिवर फ्लूक, ठीक है। तो याद रखना, हम कभी भी प्लेटी हेलमिंथेस के बारे में जब पढ़ेंगे, है ना, प्लेटी हेलमिंथेस के बारे में पढ़ेंगे तो सीधा आपके माइंड में ये याद आना चाहिए कि प्लेटी हेलमिंथेस मतलब जो फ्लैट फॉर्म में होते हैं, और फ्लैट फॉर्म में कौन होते हैं? जो पैरासाइट होते हैं, आपके जो टेप वर्म, ठीक है। ठीक है, जल्दी जल्दी चलते हैं, थोड़े जल्दी खत्म करेंगे, टॉपिक भी करना है। मिटाओ जल्दी इसको, मिटा दूं? मिटा दूं जी? सीता,
आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. चलिए तो एक और यस गंदे सर। गंदे के गंदे हैं, है ना, उस दूसरे गंदे के पास पहुंचते हैं, ठीक है, और उसे कहा जाता है, क्या बोलते हैं? सर वो इससे भी एज, गंदा है। हाँ वेरी डर्टी, इससे भी गंदा है, ठीक है, जिसे कहा जाता है एज हेलमिंथी। ठीक है, सुने हो नाम या नहीं सुने हो? एज हेलमिंथी। Sir, ये सुन एज, हाँ नहीं सुने हो आप लोग, कैसे नहीं सुने होंगे? सर सुने हैं तो बोलिए। कुछ याद आ रहा है? ऐसा कौन सा होता है? इक्वली मैंने इसको येलो कलर बना दिया, लेकिन वास्तविक में ये रियल में व्हाइट कलर में होता है ना, रियल में, है ना, ये व्हाइट कलर होता है रियल में, ठीक है, रियल में व्हाइट कलर होते हैं, और इसका नाम है, क्या नाम होगा? ठीक है, ये स्केलिच है, ठीक है। नेचर वाइज देखा जाए तो ये पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट, ये एक परजीवी है। किस प्रकार के परजीवी है? एंडोपैरासाइट। अब मैंने एंडोपैरासाइट जब बोल दिया तो आप समझ गए होंगे कि शरीर के अंदर में पाए जाते हैं, ठीक है, और ये कहाँ पाए जाते हैं मालूम है? मनुष्य के शरीर के अंदर में पाया जाता है, पाया जाता है नहीं? मनुष्य के शरीर के अंदर में पाया जाता है ये, ठीक है। कहाँ पे पाए जाते हैं? आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं ना, वहीं पे पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सुने हो या नहीं सुने हो? ठीक है। इसका इसका एक और नाम है, मतलब इसका एक और एग्जांपल है तो आता है इसमें, राउंड वार्म कहा जाता है, ठीक है। राउंड वार्म मतलब जहां पे गोल कृमि की बात हो रही है, तो ये हम बात कर लेते हैं, ये गोल कृमि, ठीक है, ये ऐसा रहता है गोल कृमि, ठीक है, गोल कृमि ऐसे ही रहता है, और ये हमेशा होस्ट है, होस्ट के रूप में रहता है, किसमें? ह्यूमन में, ठीक है। तो ये इतना डेंजर होते हैं, ठीक है, राउंड वार्म जो होते हैं वो इतना डेंजर होते हैं, जैसे कि ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जानते हो कैसा होते हैं, कैसा रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन? ठीक है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। ये क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो अंदर में चला जाएगा, ये मान लीजिए ये इसमें किसके माध्यम से पहुंचेगा? यदि गोल कृमि को आपके शरीर के अंदर में जाना है, किसके माध्यम से जाएगा? किसके माध्यम से जाएगा, कोई बताइए? किसके माध्यम से? कोई है जो बताएंगे? आप लोग तो इंसान ही नहीं हो ऐसा लगता है, मालूम है, इंसान ही नहीं हो सर आप फूड लोग। के साथ जाएगा। सर फूड या वाटर। ठीक है, ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर के थ्रू ये मतलब इंक्रीज पहुंचता है, ठीक है, ये राउंड वार्म जो होता है ये ब्लड इंक्रीज में, ब्लड प्रेशर में, इसके माध्यम से यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है।
अब आप जानते हैं क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में भी ये ब्लड वेसल्स रहता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये अपना संख्या तो पूरा बढ़ा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा अपना संख्या को इंक्रीज कर देता है, और जैसे ही इंक्रीज हुआ ये पूरा ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन को ये क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा तो सर तो डाइजेस्ट अच्छे से नहीं हो पाएगा फूड का। हाँ राइट। ठीक है, डाइजेस्ट फूड जो ईट करते हैं है ना, उसका डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब डाइजेस्ट नहीं कर पाया मतलब ये है कि आपको भूख लगेगा ही नहीं, है ना। तो इस तरह से ये थोड़ा सा खतरनाक होता है। ठीक है, मिटा दूं? यस सर। इसके बाद है छठवां नंबर, जिसे कहा जाता है एनेलिडा। ठीक है, क्या है एनेलिडा? ठीक है, एनेलिडा जो है ये एक शब्द से ओरिजिनेट हुआ है, ओरिजिनेट। ठीक है, ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, और उस शब्द को कहा जाता है एनुअल, एनुल एनुल बोलते हैं, राइट, एनुल है वो, एनुल पढ़ा जाता है। ठीक है, और इस एनुल का मतलब होता है लिटिल रिंग। रिंग का मतलब क्या समझते हो? रिंग का मतलब ये अंगूठी वगैरह मत समझिएगा। ठीक है, क्या होता है रिंग का मतलब? छल्ला। हाँ, छल्ला बोल सकते हैं ना। तो एनेलिडा जो फाइलम है उसके अंतर्गत उन जीवों को रखा गया है जिससे बॉडी जो होता है क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे रिंग पाए जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो रिंग पाए जाते हैं उसे ही कहा जाता है एनेलिडा कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि एनेलिडा जैसे कि थोड़ा थोड़ा मतलब छोटे छोटे ब्लॉक पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आ, ऐसा कोई जीव देखे हो? हेलो, ऐसा कोई जीव देखे हो आप लोग? ऐसा कोई जीव देखे हो? आप लोग बोलते भी नहीं हो, बोलना नहीं आता है क्या? हम्म, इसको पहचानने से किसी जीव का नाम याद आ रहा है? हेलो अजेश्वरी, सर केचुआ। कौन है यस जी? सर। कछुआ बोल रहे हैं? कौन है कछुआ? सर केचुआ आरती बोल रहे हो भारती बोल रही है ना, सर आरती भारती केचुआ। कछुआ देख रहे हो? सर केचुआ। ठीक है, ठीक है, इसे कहा जाता है अर्थवर्म कहा जाता है। ठीक है, ये केचुआ है।
सर ये तो एकदम इसमें गंदा और रहता है। इसमें हाँ गंदा रहता है। ठीक है, गंदा मत बोलिए। ठीक है, केचुआ फार्मर का फ्रेंड है, इको फ्रेंडली। इंसान तो किसी का कोई काम नहीं आता है प्रकृति के लिए। हाँ, लेकिन ये तो कम से कम इको फ्रेंडली निभाता है ये। इको फ्रेंडली है। किसका इको फ्रेंडली है? फार्मर का। ये फार्मर का मित्र फार्मर। है। ठीक है, किसान का दोस्त है ये। ठीक है, कैसा दोस्त है? क्योंकि ये मिट्टी जो होता है, मिट्टी को ये एकदम खुरदुरा बना देता है, ये सॉफ्ट बना देता है। ठीक है, अब खुरदुरा बना दिया तो क्या फायदा है? इन्वायरमेंटल साइंस के केस पे ये फायदा है कि जब ये खुरदुरा बना देता है, क्योंकि जानते हैं कि जो मिट्टी जो होता है, मिट्टी में क्या पाया जाता है? ये सॉइल है। ठीक है, ये सॉइल में ही पाया जाएगा। ठीक है, तो ये सॉइल में यहाँ पर क्या पाया जाता है? कैपिलरी पाया जाता है। कैपिलरी समझते हो? फिलेस है क्या? फिलेस कैसे फिलेस? कुछ याद आ रहा है? यस हाँ, यस सर, यस सर। ठीक है, तो जब भी हम बात करेंगे एनालिजा की बात करेंगे तो पूरा आपको याद आना चाहिए कि हम केचुआ के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, बाकी जब इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि कहाँ पे नर पाए जाते हैं, कहाँ पे मादा पाए जाते हैं। नर और मादा कभी अलग अलग नहीं पाए जाते हैं, एक ही शरीर के अंदर में नर और मादा पाए जाते हैं। ठीक है, ये कैसे चलता है? क्योंकि हाथ इसके पास तो पैर तो नहीं है ना, तो कैसे मूव करते हैं वो सब हम देख लेंगे बाद में। ठीक है, और एक बात और है कि ये कुछ जीव ऐसे भी होते हैं इनके पास कोई भी आंखें नहीं पाई जाती है। ठीक है, आंखें नहीं पाई जाती, मैं बाद में बताऊंगा कि किसी भी जीव के आंख नहीं पाए जाते हैं तो कैसे वो मूव करते हैं जब वो दिखाई नहीं देते हैं, है ना। तो कुछ ऐसे भी जीव है जिनके पास ब्रेन नहीं है लेकिन आंख है, और आंख है तो ब्रेन है तो आंख, है ना। लेकिन ऐसा है कि जिसके पास हेड है ना, आगे बताऊंगा इस प्रोसेस होता है। ठीक है, तो उससे फायदा ये होता है। ठीक है, अब जानते हैं जब अब इंसान के पास तो आंख और हेड है क्योंकि वो सबसे अंतिम फैलम वाला है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे डेवलप हुआ है। अब लेकिन आपसे एक क्वेश्चन है, कल के क्लास में मुझे बताइएगा। ठीक है, जिन जीवों के पास आंख नहीं पाए जाते हैं वो जीव कैसे एक ही दिशा में चलते हैं, कैसे वो पहुंच जाते हैं जहां पे जाना रहता है? यदि आप अभी आप देना चाहते हैं आंसर तो दे सकते हैं, कॉमन सेंस की बात है, मैंने ऐसे ही सर आंसर बता दिया आप लोगों को। अपने ही था। क्या चीज? सूंघ कर, अपने नाक के माध्यम से। हाँ अच्छा, अब कुत्ता थोड़े ना भाई जो सुनते हुए आगे बढ़ेगा। चींटी में ऐसी होता है कैसे ना सर, पहचान? चींटी। सर लेकिन ऐसा होता है। तो हाँ सेंस सर, तो बोल स्मेल रहा से हूँ। चींटी में पहुंचते नहीं हैं। पाया जाता। ठीक है, सेंस पाया जाता है, सेंस। ठीक है, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ता है। ठीक है, इसके बाद है 7 नंबर में है मोलस्का। ठीक है, मोलस्का। ठीक है, मोलस्का के बारे में इसमें एक चीज और याद रखिएगा। मोलस्का में कुछ जीव ऐसे होते हैं जो हार्ड हार्ड होते हैं। ठीक है, हार्ड होते हैं, जो आउटर लेयर जो होते हैं, बॉडी का आउटर लेयर जो होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। और कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो वेरी सॉफ्ट होते हैं। यहाँ पर मैंने हार्ड और सॉफ्ट लिख दिया है, जो बता सकते हैं एग्जांपल हार्ड और सॉफ्ट मतलब क्या हार्ड और क्या सॉफ्ट है? मतलब इनका जो बॉडी जो होता है वो ना
एक जीव का शरीर जो होता है बॉडी हार्ड होता है और एक का सॉफ्ट होते हैं। घोंघा हार्ड रहता है सर, मतलब हार्ड रहता है। किसमें संख्या? घोंघा हार्ड रहता है सर। राइट राइट यस सर। और राइट कछुआ भी। कछुआ। कछुआ और बड़ा वाला घोंघा। ऑक्टोपस और क्या कहते हैं, ऑक्टोपस सॉफ्ट रहता है सर। अच्छा पहचान लिए? हाँ? बन गया कि 8 कितना रहता है? 8 सर रहता है, ये 10 रहता है? ये तो मछली टाइप से बना दिए हैं। ठीक है, इसका सॉफ्ट बॉडी जो होता है, ये इसका सॉफ्ट बॉडी होता है, ठीक है, जिसे ऑक्टोपस कहा जाता है। ठीक है, ऑक्टोपस का बॉडी जो होता है वो सॉफ्ट होते हैं, जबकि हार्ड बॉडी में आपका आता है क्या? स्नेल बोलते हैं क्या? स्नेल। जो घोंघा जो होता है वो इसमें आता है। ठीक है, हार्ड में टॉर्टोस नहीं आ सकता क्या? कछुआ, कछुआ एम्फीबियन है, कैसे आएगा? कछुआ तो एम्फीबियन है ना जी, कैसे आएगा कछुआ? ठीक है, तो स्नेल का जो शेप होते हैं बहुत अलग अलग वैरायटी में होते हैं, है ना? तो ज्यादा एक ही याद है कि जितने भी स्नेल्स होते हैं, जितने भी स्नेल्स जो होते हैं वो सब मोलस्का के अंदर में आते हैं। ठीक है, और इसमें सॉफ्ट बॉडी में आपका जो ऑक्टोपस जो होता है वो आता है। अब है 8वां नंबर में, जिसके बारे में सबको पता होगा, ठीक है, जिसे आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। आर्थ्रोपोडा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है, सबसे बड़ा फाइलम, सबसे बड़ा संघ जो है वो आर्थ्रोपोडा है। ठीक है, संसार में जितने भी जीव पाए जाते हैं उनमें से लगभग, है ना, 66% जो स्पीसीज जो होते हैं वो इसी के अंदर में रखा गया है। ठीक है, हमने अब ये पेड़ पौधे को मत बोल देना चाहिए, हम सिर्फ एनिमल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी एनिमल्स जो होते हैं, जरूर सबसे बड़ा जो होते हैं वो प्लांट किंगडम बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा जिनकी संख्या जो पाई जाती है वो आर्थ्रोपोडा की पाई जाती है ना? तो 66% जो स्पीसीज जो होते हैं उसको यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, और आर्थ्रोपोडा में यहाँ पर देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पर एरियल वाले जो एनिमल्स जो होते हैं, एरियल एनिमल जो होते हैं उनको भी यहाँ पर रखा गया है, एरियल एनिमल। ठीक है, अब एरियल एनिमल में फॉर एग्जांपल के लिए, एरियल एनिमल में पक्षी को मत बोल दीजिएगा, ठीक है, पक्षी को भी एरियल एनिमल कहा जाता है, लेकिन वो कार्डेटा के अंदर में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो बटरफ्लाई जानते हैं,
नाम सुने हो बटरफ्लाई, ठीक है, बटरफ्लाई जानते हो ना, नहीं जानते हो? यस सर। स्पाइडर होते हैं, ठीक है, स्पाइडर होते हैं, ठीक है, और जैसे कि क्रेब होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट, ठीक है, जितने भी कीड़े जो होते हैं उनको यहाँ पर रखा गया है, ठीक है, और यहाँ तक कि जो फ्लाई होते हैं, ठीक है, डॉर्सेला, डॉर्सेला वगैरह होते हैं, सब इसके अंदर में आते हैं, जो मक्खी वगैरह होते नहीं है, उन सबको इसके अंदर में रखा गया है। अच्छा ये बताइए मच्छर किस में आएगा? प्रोटिस्टा, सलीम, आरती भारती, आरती बताएगी। डोमेश्वरी, आप बताइए, मच्छर देखे हो ना, कहाँ पाया जाता है मच्छर? आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है मच्छर या प्रोटिस्टा में? आपने प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा पढ़े हैं, है ना? प्रोटिस्टा में हमने देखा था प्लाज्मोडियम पाया जाता है, ठीक है, कंफ्यूज हो सकते हैं, प्लाज्मोडियम मच्छर, प्लाज्मोडियम जो होता है वो मच्छर के अंदर में पाया जाता है, ठीक है, तो किसमें किसमें रखना चाहिए मच्छर को? मॉस्किटो, आर्थ्रोपोडम सर। ठीक है, तो मॉस्किटो जो होता है वो आर्थ्रोपोडा होता है, क्योंकि मच्छर जो होता है वो एक प्रकार के कीड़े हैं, ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा मतलब सीधा आपका जो माइंड है वो पूरे कीड़े में जाना चाहिए, मतलब आपका जो तितली जो होता है, बटरफ्लाई जो है ना, तितली बटरफ्लाई जो है वो भी कीड़े ही है वो, ठीक है, कीड़ा है वो, और यही बटरफ्लाई बाद में आगे जाके कुछ और जीवों में रूपांतरित होगा, ठीक है, जो कि वो दूसरे वाले चैप्टर आप क्लास में पढ़े हैं। सर बटरफ्लाई कीड़ा है? हाँ, तितली जो कलरफुल दिखाई देते हैं, जिनको लोग पसंद करते हैं, वो कीड़े हैं। सर लेकिन वो लोग सुंदर कीड़े हैं। हाँ, सुंदर सुंदर कीड़े हैं, तो हाँ सर मत मिटाइए, एक हाँ, मिनट। सर जो आप लार्जेस्ट तो फाइलम लिखे हैं ना, वो लार्जेस्ट नहीं होगा, बिगेस्ट होगा, और जो इंसेक्टा है वो होगा लार्जेस्ट फाइलम। इंसेक्टा फाइलम कैसे होगा? हाँ, इंसेक्टा फाइलम नहीं है ना। सॉरी सर, बट इंसेक्टा लार्जेस्ट होगा और आर्थ्रोपोडा बिगेस्ट होगा। चलो ठीक है, तो बिगेस्ट से कर देते हैं इसको, ठीक है, और इंसेक्टा, इंसेक्टा अलग अलग आपका डिवाइड हुआ है, ये इंसेक्टा अलग आपको मिलेगा तालाब में, ठीक है, ये सब फाइलम होगा। सर सब लेकिन फाइलम मतलब क्या क्या लेकिन एक सर सॉरी, ये क्लास आएगा, क्लास वर्ग के अंदर में आएगा इंसेक्टा, जितने भी इंसेक्ट है वो वर्ग में आएगा, क्लास। तो सर तो लेकिन आपका फाइलम में, सर फाइलम में तो इंसेक्ट को आर्थ्रोपोडा में ही पढ़ते हैं ना? क्या बोले? सर फाइलम में तो इंसेक्ट इसी के अंदर आएगा ना? हाँ, तो देखिए, फाइलम है, फाइलम है, तो फाइलम किसको बोलते हैं? ग्रुप्स, समूह है ना, किसका समूह है फाइलम? किसका है बताओ, किसका ग्रुप्स है बताओ, किसका ग्रुप्स है? फाइलम किसको बोलते हैं? एनिमल का। कुछ भी, हाँ, टैक्सोनॉमी, इतना जल्दी भूल गए टैक्सोनॉमी आप लोग? हाँ,
ये है आपका टैक्सोनॉमी। सर मेमेलिया का। और महान इंसान हो आप। ये होता है आपका किंगडम। किंगडम के नीचे में क्या होता है? सर क्लास का वो ग्रुप है। सर क्लास का और यहाँ पर क्लास, तो यही तो मैं लिख रहा हूँ ना, देखो ये में यहाँ लिखा है ना क्लास। हाँ, तो ग्रुप्स ऑफ क्लास को फाइलम कहा जाता है, क्लास। तो इंसेक्टा जो है वो क्लास है, तो सर इसलिए पहले आप बोलते वहाँ हैं सब लार्जेस्ट क्लास। क्या? सर कुछ नहीं। ठीक है, तो इंसेक्टा जो है वो लार्जेस्ट क्लास है। ठीक है, सबसे बड़ा वर्ग, लार्जेस्ट। ठीक है, तो ओवरऑल जितने भी कीड़ा जरूर आर्थ्रोपोडा में है। अब आप स्पाइडर, जैसे अब इंसेक्टा है उनका अलग चीज होता है, आपका स्पाइडर वगैरह आ गया वो अलग चीज है। कुछ और ऐसे कीड़े भी होते मालूम है, ये एक ऐसा भी कीड़ा होता है, आपको बता रहा हूं। देखो ऐसा कीड़ा, नहीं। सब देखे हो, नहीं देखे हैं बोलते हो आप लोग। सर इसका नाम तो बताइए। कुछ याद आया? सर आ रहा है बट आप आ नहीं पा रहे हैं। खजूरा, खजूरा नहीं सुने हो? खजूरा। हाँ सर वही है, खजूर बोलते हैं हम लोग के साइड। सर क्या है? सर मेरे को नहीं समझ में आया। इसको कहा जाता है स्कोलोपेंड्रा कहते हैं, इसका विज्ञान नाम है स्कोलोपेंड्रा। अच्छा कितना हुआ? 7वां था या 8वां था? 8। 8 हो गया ना। अच्छा 9 नंबर में है एक, क्या होते हैं? अच्छा एक कीनोडर्मेटा, एक कीनोडर्मेटा। डर्मेटा से कुछ याद आ रहा है, किसको बोलते हैं डर्मेटा? किसको बोलते हैं डर्मेटा? और अगला नाम है एक कीनो, और ये डर्मेटा। क्या होता है इसका मतलब? एक कीनो का मतलब होता है कांटा, कांटा। ठीक है, और डर्मेटा का मतलब होता है स्किन, स्किन मतलब त्वचा। मतलब इकाइनोडर्मेटा ऐसे फाइलम है जिसमें उन जीवों को रखा गया है जिनके त्वचा में कांटा पाया जाता है। समझ गए ना? और कांटा जिसे यहाँ पर प्रोजेशन कहा जाता है, प्रोजेशन। कांटा नुमा से मतलब उनमें कांटा नुमा पाया जाता है उसमें। ठीक है ना? तो संरचना बनाते हैं, 1 मिनट, थोड़ा गलत सुन लिया था।
हो गया खत्म क्लास। हाँ 50 को हो जाता है 50 को हो जाता है। तो 850 को चाहिए बचा 850 को कितना आपको सर? अच्छा ऐसे क्या? सर स्टार फिश। राइट। उन्नीस लोग हैं सर। 120 120 इधर है। 120 कैसे हो गए सर अपने? सब लोग जुड़ते हैं क्या? डबल डबल मैं तो घबरा गया था 120 कैसे जुड़ गया। ठीक है, तो ये ऐसा इनमें कांटानुमा शेप पाया जाता है। ठीक है, इसके लिए इसको कहा जाता है काइनोडर्मेटा। ठीक है, ये स्टार फिश है, एग्जाम्पल स्टार फिश। ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है ये प्रोजेक्शन है ये। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं 10th नंबर में है आपका हेमी का डेटा। ठीक है, हेमी का मतलब होता है आधा, का डेटा मतलब क्या होता है? हड्डी, रीढ़ की हड्डी। कार्डेटा का मतलब होता है कॉर्ड। ठीक है, और कार्ड का मतलब होता है दंड। ये दंड, अब दंड का मतलब मत समझ करना, किसी को पनिशमेंट दिया जा रहा है, पनिशमेंट को भी दंड बोलते हैं हिंदी में, नहीं इंग्लिश में पनिशमेंट बोलते हैं। राइट, ठीक है, ये ऐसा सेट रहता है। ठीक है, कई किताब में आपको ये सीधा भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन मैंने इसको ऐसा मोड़ दिया। ठीक है, तो हेमी का डेटा देखेंगे, इसमें आधा का डेटा पाए जाते हैं, इसीलिए हेमी का डेटा दिखने में तो ये इंसेक्ट जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, दिखने में ये इंसेक्ट जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी जो बॉडी जो होती है बहुत सॉफ्टी होती है, सॉफ्ट बॉडी होते हैं हेमी का डेटा में। ठीक है, और ये पानी के अंदर में ही पाया जाता है ना, याद रखिएगा। ठीक है, पानी के अंदर में ही पाए जाते हैं, एक्वाटिक होते हैं। सर केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट हो गया है, सर क्लास अटेंड करने बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बस 2 मिनट रुको ना, ओनली 2 मिनट, 2 मिनट भी नहीं लगेगा।
बस 1 मिनट लगेगा। 11 नंबर ले नाम लिख लो बस। 11 नंबर में मुझे आपका, अच्छा कार्डेटा में CH रहता है क्या? ऐसा रहता है कार्डेटा? यहाँ पे सुधार लेना, ठीक है। कार्डेटा मतलब इनके पास पूरा कार्ड होते हैं, ठीक है। और कार्डेटा के बारे में कहा जाता है कि ये मोस्ट एडवांस एनिमल्स होते हैं, ठीक है। कार्डेटा जो होते हैं वो मोस्ट एडवांस एनिमल्स होते हैं, जैसे कि हम मनुष्य, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम मनुष्य जो होते हैं ये इसी के अंदर में आते हैं, ह्यूमन, ठीक है। चाहे वो ह्यूमन हो या स्नेक हो, ठीक है, या आपका टर्टाइस हो, ठीक है, या और क्या बोलते हैं, जो जितने भी आपका एडिस होता है, ठीक है। आपके जो फिश होते हैं, मछलियां, ये सभी को रखा गया है कार्डेटा के अंदर में, ठीक है। तो ये सामान्य रूप से हमारा सिर्फ पहचान लिए, ठीक है। 11 फाइलम जो होता है हमने पहचान लिए कि 11 फाइलम में किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं, ठीक है। तो कल के क्लास में अब ये देखेंगे, तो हमने तो सिर्फ जीव को पहचान लिया, और जीव को पहचानने के बाद हम ये देखेंगे कि जीवों को क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। मतलब हमने 11 फाइलम देख लिया, 11 फाइलम में इसको रखा गया है, लेकिन हमको अब ये जानना है, ये पहचानना है कि इसको क्लासिफिकेशन क्यों किया गया, क्यों इसको कार्डेटा, जैसे हम मनुष्य जो है, हम मनुष्य को इस कार्डेटा में ही क्यों रखा गया, ठीक है। तो जितने भी बेस है क्लासिफिकेशन के, जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो कल के क्लास में देखेंगे हम, ठीक है। चलिए ठीक है, बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो। थैंक यू सर। थैंक यू सर।